अच्छा जी, वेलकम बैक। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात है, ठीक है। अच्छा, और रैंडम नंबर जनरेशन वाली बात हो गई। अब हम ये देखते हैं कि इसी तरह ये डी नॉर्म हो जाएगा अगर आपने किसी खास पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी का निकालनी है, या पी नॉर्म हो जाएगा अगर आपने लेस देन और इक्वल टू दैट पॉइंट निकालनी है। अब जो मैं बात कर रहा था स्टेटिस्टिकल टेबल्स को ना यूज़ करने की कल, उससे ज़रा देखें। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जी, जैसे आप लेफ्ट टेल टेस्ट चाहते हैं या राइट टेल टेस्ट चाह रहे होते हैं, तो देखें क्यू नॉर्म 0.025। अच्छा, उससे पहले बल्कि एक बात और भी, जब आप नॉर्म, आवाज़ आ रही है जी? यस सर। सर एक आ रही बात है, आ और रही भी, है। जब आप आर नॉर्म की बात करते हैं, तो अगर आप सिर्फ 15 लिख देते हैं और आगे मीन और वेरियंस कुछ नहीं देते, तो फिर क्या होगा? फिर इट मीन्स कि यू आर एक्चुअली गिविंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं लिखते पैरामीटर्स की जगह, तो मीन विल बी कंसिडर्ड एज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी कंसिडर्ड एज 1 बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि फिर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप मीन लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं, तो फिर एक सेपरेट चीज़ है। अच्छा, अब ज़रा आप देखें पी नॉर्म 0.025 और साथ में कुछ नहीं, दूसरा पैरामीटर ज़ाहिर है इसमें मैं नहीं देना चाह रहा, मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो क्या इसका आंसर आएगा? -0.5, ठीक है। तो मतलब अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, तो 0.025 x या z की वैल्यू अगर 0.025 है, तो उसके लेफ्ट साइड पे कितना एरिया है? 0.5। अगर मैं इसको क्यू नॉर्म करूं, तो फिर क्या आएगा? ये -1.96। अगर आप गौर करें तो ये, अगर आप कर्व आपके जहन में है, तो आपको पता है ना कि भाई लेफ्ट साइड पे अगर अल्फा को दो साइडों में जब डिवाइड करते हैं 0.025, तो लेफ्ट साइड वाले अल्फा के लेफ्ट साइड पे कितना एरिया होता है? 0.025। और वहां पे आप वैल्यू देखते हैं z की 1.96, -1.96। यही अगर ये होता 0.975, तो अब एक्चुअली आप क्या कह रहे हैं? x का वो पॉइंट जिसके लेफ्ट साइड पे 0.975 एरिया है, या दूसरे अल्फाज में जिसके राइट साइड पे एरिया कितना है? 0.025, दैट विल बी 1.96। इसको आप यूं भी लिख सकते थे 0.025, और लोअर डॉट टेल इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब आप कह रहे हैं कि लोअर टेल नहीं चाहिए, मुझे राइट टेल चाहिए। राइट टेल से मुराद क्या है? कि वो वैल्यू z की जिसके राइट साइड पे एरिया 0.025 हो, तो दैट इज 1.96। तो ये एक ही बात है, चाहे आप इसको ऐसे लिखें, क्योंकि यहाँ लोअर डॉट टेल बाय डिफॉल्ट ट्रू है। तो एक ऐसा पॉइंट जिसके लेफ्ट साइड पे 97.5% एरिया है, ऑफ कोर्स उसके राइट साइड पे कितना होगा? 2.5% एरिया। अब आप सर जी, देखें जी। सर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल को लेके यूज कर रहे हैं ना? जी, स्टैंडर्ड नॉर्मल है अगर आप मीन वेरिएंस कुछ नहीं दे रहे। इसी तरीके से जब आप ये यहाँ पे देते हैं 0.05 और लोअर डॉट टेल इक्वल टू आप ट्रू कर देते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट भी ट्रू है, तो दैट विल बी 1.65 या 6445। हाँ, अगर आप इसको फॉल्स कर दें, दैट विल बी +1। ये अगर आपको याद हो, तो मैं बार बार स्टेटिस्टिकल मेथड्स में आपको कहता होता था कि ये माइनस हम खुद से नहीं लगाते कि -z और टू टेल टेस्ट है तो -z और +z। बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट आता ही माइनस है, वो हम सिमेट्री की वजह से हम कह देते हैं कि जी चले माइनस हम खुद इंक्लूड कर लेते हैं, वैल्यू तो सेम रहनी है ड्यू टू सिमेट्री। अब मुझे याद नहीं है कि आप लोगों ने 5वां सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ा है या फिजिकल पढ़ा है। 5वां सर फिजिकल पढ़ा है। फिर तो कुछ सूरत हाल बेहतर ही होगी, शायद कुछ ना कुछ आपने किया ही हो। जी सर। ठीक है। अब ये देखें, इसी तरह जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं क्या क्या करूँगा? क्यू टी, फॉर एग्जाम्पल क्यू टी 0.025, इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है। मैं कहता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। तो ये वैल्यू आपको अगर याद हो,
तो लेफ्ट साइड पे वैल्यू कितनी आती है, 0.244 आती है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। टेबल को देखिएगा, ठीक है। अगर इसी का राइट साइड वाला देखना हो तो आप क्या करेंगे, 0.025 और सॉरी लोअर डॉट टेल इज इक्वल टू फॉल्स, दैट विल बी +2 पॉइंट। अब ये ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये सेम आ रहा है, ठीक है। यही चीज अगर मैं काई स्क्वायर की बात करूं, जैसे काई स्क्वायर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 4, वैल्यू 0.71, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे करूँ लोअर डॉट टेल इज इक्वल टू फॉल्स, अब ये 0.71 नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा, क्योंकि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है, ये याद रखिएगा, इसलिए ये डिफरेंट आ रहा है। ये जस्ट इसलिए सेम आ रहा था क्योंकि सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि जितना एरिया -2 से नीचे है उतना ही एरिया +2 से ग्रेटर है। तो काई स्क्वायर सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से इनवर्स यूज आप कैसे करते हैं, आप कहते हैं जी, जो मैंने मेथड्स में शायद क्वेश्चन करवाए भी हों कि आपने 90% 5% आपने गारंटी देनी है, तो पी नॉर्म, ठीक है, फॉर एग्जांपल 20 स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बाय द वे। जी रमज़ान, इस कमांड का क्या रिजल्ट आना चाहिए कंसेप्चुअली। भाई स्टैंडर्ड नॉर्मल में 20 से लेफ्ट साइड पे कितना एरिया होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल की रेंज क्या होती है जेड की, आमतौर पे वो -4 से या -3.5 से +3.5 या +4 तक ही होता है ना। सारे का सारा एरिया स्टैंडर्ड नॉर्मल उसी में के अंदर आ जाता है, तो 20 से नीचे जाहिर है ये 1 आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ लोअर डॉट टेल इक्वल टू फॉल्स, तो 20 के राइट साइड पे कितना, ऑफ कोर्स 0 आएगा, 2.89 टाइम्स 0। फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप डायरेक्ट कोई आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी रखें कि जब आप ये यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, तो आपको बाय द वे स्टैंडर्ड नॉर्मल में कई दफ़ा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल में आमतौर पे आप कन्वर्ट क्यों करते हैं क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल एक्स होता है उसको आपको इंटीग्रेट करके एरिया निकालना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन को अवॉइड करने के लिए आप x को कन्वर्ट करते हैं इनटू z, z का मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, और फिर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल यूज कर लेते हैं टू अवॉइड द इंटीग्रेशन। r ने चूंकि आपको बिल्ट इन एक फंक्शन दे देना है, तो यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट ना भी करें, एक्चुअल x को ही दे दें, जो भी उसका मीन है, जो भी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो आपको एग्जैक्ट एरिया मिल जाएगा। तो अब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे ट्राई करें, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ट्राई करें, यूनिफॉर्म ट्राई करें, आपको ये सारा कुछ आना चाहिए, ठीक है जी। जी ठीक है एनी सर। ठीक क्वेश्चन है जी, सर, यस सर। ठीक है। तो ये आज डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम खत्म हो गया। कल अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये खत्म है। सर दोनों डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस? हाँ, वो मैंने लिस्ट एक प्रोवाइड की हुई है, मैं आपको लिस्ट शो कर देता हूँ, सारी करेंगे। ये अभी लिस्ट में आपको दे देता हूँ। डिस्क्रीट में सिर्फ ये फर्क आएगा कि
आपको वो लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन एक्स का फर्क करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस में ये डिफरेंस नहीं होता। जो लेस देन और इक्वल टू एक्स है वही लेस देन एक्स है, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स है वही ग्रेटर देन एक्स है। एक चीज। दूसरी चीज ये करें, अगर आप देखें क्वेश्चन मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस, अगर स्पेलिंग ठीक हो तो ये एक पूरा पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ये पेज आपके पास ओपन होगा, यहाँ पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल दी हुई है हर एक की, कि डी बीटा का क्या मतलब है, डी नॉर्म का क्या मतलब है, एक्सपोनेंशियल एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारा आपको एक तफसील मिल जाएगी इस कमांड के थ्रू। क्वेश्चन मार्क और आगे डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है जी, ये लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। एनी क्वेश्चन जी? तो कल तक आप डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस कर लें, कल हम अगला टॉपिक करेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आपकी नेक्स्ट क्लास का शायद टाइम हो गया।